प्यारे बच्चों, अभी इस लेसन में हमने पढ़ा था कि किंग के कोर्ट में एक मुकदमा आता है, एक ट्रायल चलता है जिसमें एक थीफ जो मर जाता है दीवार गिरने की वजह से, उसके ऊपर की दीवार गिर जाती है और उसका भाई किंग के कोर्ट में ये प्लीड करता है कि उसके भाई को जस्टिस मिले। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे अब। When the merchant arrived, the king questioned him. When the merchant arrived, जब मर्चेंट मीन्स व्यापारी पहुंचा तो राजा ने उससे प्रश्न किया, What's your name? Such and such, Your Highness. मर्चेंट ने अपना नाम बताया कि महाराज मेरा नाम ये है, सच एंड सच, whatever was his name, सच एंड सच, जो भी उसका नाम था उसने बताया। वेयर वर यू एट होम वैन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस? क्या तुम अपने घर पर थे जब मरे हुए व्यक्ति ने, जिसकी मृत्यु हो गई है, चोर ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई थी, तुम्हारे घर की दीवार में छेद करके अंदर घुसा था बर्गलिंग करने के लिए, तब तुम घर में थे? यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, उसने उसे तोड़ा और दीवार वीक थी, कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, यह उस पर गिर पड़ी। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, गिल्टी मीन्स अपराध और प्लीड गिल्टी का मतलब है अपना अपराध स्वीकार कर लेना। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक इंसान का कत्ल किया है, मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें दंड देना पड़ेगा, हमें पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, महाराज असहाय मर्चेंट ने, व्यापारी ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार वहाँ नहीं रखी थी। आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने नहीं बनाई दीवार। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये वास्तव में उसका फॉल्ट है, उस व्यक्ति का फॉल्ट है जिसने दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, राजा ने कहा, हु इज़ दैट, कौन है वो? माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, महाराज ये जो दीवार बनी थी ये मेरे पिताजी के समय पर बनी थी। आई नो द मैन, मैं जानता हूँ उस आदमी को। आई नो द मैन, उस आदमी को जिसने दीवार बनाई। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय, वो यहीं नज़दीक रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने अपने मैसेंजर्स, संदेशवाहक भेजे। टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, उस ब्रिकलेयर को, मैसन को, उस राजमिस्त्री को लाने के लिए, हु हैड बिल्ट, जो जिसने बनाई थी, द वॉल। दे ब्रॉट हिम, वो उसको लेकर आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैरों को बांध कर। यू देयर, अच्छा तुम हो। यू देयर, अच्छा तुम। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इसकी दीवार बनाई थी, इस व्यक्ति की दीवार, इसके पिताजी के समय में? यस माय लॉर्ड आई डिड, मैसन ने कहा, हाँ महाराज मैंने ही बनाई। आई डिड, मैंने किया ये सब काम। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, ये किस तरह की दीवार है जो तुमने बनाई? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक बेचारे व्यक्ति पर गिर पड़ी, निर्दोष व्यक्ति पर, और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मृत्यु की सज़ा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, बिफोर द किंग, इससे पहले कि राजा, कुड ऑर्डर, आदेश देता,
द एग्जीक्यूशन, फांसी की सज़ा का आदेश देता। द पुअर ब्रिकलेयर, वो बेचारा गरीब राजमिस्त्री प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया करके मेरी बात तो सुन लीजिए इससे पहले कि आप आदेश दें। इट्स ट्रू, ये सच है। आई बिल्ड दिस वॉल, मैंने ये दीवार बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी, ये सच है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, पर ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग उस समय इस दीवार पर नहीं था, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल who was going up and down that street all day with her anklet jingling. I remember, मुझे याद है, very well, बहुत अच्छे तरह से, a dancing girl, एक नाचने वाली लड़की, who was going up and down, जो आगे पीछे आ जा रही थी गली में, all day, पूरे दिन भर, with her anklet jingling, और उसके एंकलेट, उसकी पायल बज रही थी, जिंगलिंग कर रही थी, खनक रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और इस वजह से आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड, इसी वजह से मैं अपना दिमाग या अपनी आंखें दीवार पर केंद्रित नहीं कर सका जो मैं बना रहा था। जो दीवार मैं बना रहा था उस पर मैं अपना ध्यान नहीं लगा पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस नाचने वाली लड़की को लाना चाहिए, पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। द केस डीपन्स, अब ये मामला डीपन्स, गहराता जा रहा है, ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। लुक इनटू, वी मस्ट लुक इनटू, लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी केस को या किसी बात को गहराई से जांच करना। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इस मामले की तह तक जाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये इतना आसान नहीं होता जज करना, समझ पाना सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इतने उलझे हुए केसेस को समझ पाना आसान नहीं होता जैसा कि ये हमारे कोर्ट में चल रहा है। लेट्स गेट दैट डांसर, हम उस डांसर को लाएं, आओ हम उस डांसर को लेकर आए। वेयर एवर शी इज़, चाहे वो कहीं भी हो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, डांसिंग गर्ल नाचने वाली लड़की, नाउ एन ओल्ड विमन, अब वो एक बूढ़ी महिला थी। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, केम ट्रैम्बलिंग, कांपती हुई आई, कपकपाती हुई आई, टू द कोर्ट, राजा के कोर्ट में, दरबार में। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल। राजा ने पूछा, क्या तुम उस गली में इधर से उधर जा रही थी बहुत साल पहले, जब ये बेचारा गरीब आदमी उस दीवार को बना रहा था? डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था? येस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये अच्छी तरह से याद है, ऐसा डांसिंग गर्ल ने कहा। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, तो तुम उस गली में आ जा रही थी और तुम्हारे एंकलेट्स बज रहे थे, खनक रहे थे। यू वर यंग, तुम उस समय यंग थी। एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुमने इसका ध्यान भटका दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया इसको। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसकी वजह से इसने एक बुरी दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और ये एक बेचारे गरीब चोर के ऊपर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड,
तुम्हें सजा दी जाएगी। शी थॉट फॉर अ मिनट, डांसिंग गर्ल ने 1 मिनट के लिए सोचा। एंड सैड, और फिर कहा, माई लॉर्ड, महाराज, वेट, थोड़ा इंतज़ार करो। आई नो नाउ, अब मैं जान गई हूँ, मुझे याद आ गया है। वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं उस गली में क्यों बार बार आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। आई हैड गिवन, मैंने दिया था, सम गोल्ड, कुछ सोना, टू द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ वो होता है जो सोने की चीज़ें बनाता है, सुनार को दिया था सोना, टू मेक सम ज्वेलरी, कुछ गहने बनाने के लिए, फॉर मी, मेरे लिए। ही वॉज अ लेज़ी स्काउंड्रल, और वो दुष्ट बहुत ही लेज़ी था। वो स्काउंड्रल जो वर्ड आया है वो यहाँ डांसिंग गर्ल ने उस गोल्ड स्मिथ के लिए बोला है, दुष्ट बहुत लेजी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ, बोला अब इसको मैं अब दूंगा, एंड ही वुड गिव इट देन, या जब दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डे, और पूरे दिन वो ऐसा ही बोलता रहा, अब बनाया, जब बनाया, अब दूंगा, जब दूंगा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने मुझे मजबूर किया इस गली में उसके घर तक आने के लिए दर्जनों बार, अ डजन टाइम्स, दर्जनों बार, बार बार आने के लिए मजबूर किया। दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, उस समय इस ब्रिक लेयर ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, माई लॉर्ड, महाराज, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये उस बेवकूफ़ गोल्ड स्मिथ की गलती है। पुअर थिंग, बेचारी, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने अपने मन में सोचा, बेचारी डांसिंग गर्ल बिल्कुल ठीक कह रही है। वेइंग द एविडेंस, उसने सबूतों को तोला, अपने मन में तोला, और फिर बोला, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अब हमें अंत में वास्तविक कल्प्रिट, गुनहगार मिल गया है, क्रिमिनल, वास्तविक गुनहगार मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस गोल्ड स्मिथ को लेकर आओ। वेर एवर ही इज़ हिडिंग, एट वंस, चाहे वो कहीं भी छुपा हो, अभी लेकर आओ। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, द किंग्स बैलिफ्स, राजा के बैलिफ्स, बैलिफ एक पोस्ट होती है जो कोर्ट में होते हैं, जिनको कारिंदा बोलते हैं, जो कोर्ट की कार्रवाई को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाते हैं, क्रिमिनल्स को कोर्ट के अंदर लेकर आते हैं, वो होते हैं बैलिफ्स। द किंग्स बैलिफ्स, राजा के बैलिफ्स, सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के बैलिफ्स ने, कारिंदों ने गोल्ड स्मिथ को ढूंढा। हु वाज हिडिंग, जो छुपा हुआ था, इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, अपने दुकान के एक कोने में। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, एक्यूजेशन मीन्स होता है जिस पर आरोप लगा, एक्यूजेशन मीन्स आरोप, एक्यूज से बना है, एक्यूज आरोपी, जिस पर आरोप लगा हो, एक्यूजेशन आरोप। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने सुना अपने खिलाफ आरोप को, ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास अपनी ही कहानी थी सुनाने के लिए। माई लॉर्ड, ही सैड, महाराज, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इसको मजबूर किया, डांसर को, कि वो मेरे दरवाजे तक बार बार आए। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इसे बहाने बनाए, बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैं इसकी ज्वेलरी को, गहनों को नहीं बना सका
बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि उससे पहले मुझे रिच मर्चेंट्स का जो ऑर्डर था वो पूरा करके देना था, उसे ख़त्म करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर पर शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और महाराज आप जानते हो कि अमीर व्यक्ति कितने इम्पेशेंट होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता है, वो बहुत व्यग्र होते हैं, किसी बात के लिए रुक नहीं सकते। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, कौन है वो रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें इस बेचारी महिला की ज्वेलरी बनाने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इसे गली में आने जाने के लिए मजबूर किया। विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिक लेयर, जिसने इस मैसन को, ब्रिक लेयर को, दीवार बनाने वाले को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से इसकी दीवार ख़राब हुई। विच हैज़ नाउ ओके, बाकी हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका जो पार्ट रह गया है। दैट्स ऑल फॉर नाउ।